जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एजो फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो एग्ज़ाम है ग्रुप सी और ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम होना है अभी आपका, तो इसका क्या है, आपका एक इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट है। तो इसके अंतर्गत जो आपके संभावित प्रश्न हो सकते हैं एग्ज़ाम के लिए वो शामिल हैं। और जो अभी न्यू एग्ज़ाम हुआ है, एक तो हुआ है ड्राइवर का, दूसरा हुआ है आपका स्टेनोग्राफर का। तो इनके जो क्वेश्चन है उनको एनालिसिस करने के बाद में क्या क्या पैटर्न चल रहा है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि संभावना है क्वेश्चन पूछे जाने की, तो उस पैटर्न को हमने यहाँ पर फॉलो किया है और उस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन शामिल किए हैं। तो उम्मीद है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस सेट का पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि इम्प्रूव द सेंटेंस, सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। और सेंटेंस क्या दिया गया है कि द कार्स डोर्स आर ओपन। ठीक है, तो द कार्स डोर्स आर ओपन। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इसको इम्प्रूव करना है कि नहीं करना है। तो इम्प्रूव करना है कि नहीं करना, सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर लिखा है कि द कार्स डोर्स। तो हमने इससे पहले जो पढ़ाया था कि जो प्रीपोजिशन में ऑफ का प्रयोग कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा, जो प्रीपोजिशन में क्लास ली थी उनमें हमने डिटेल में बताया था। तो हमने ये कहा था कि जो कोई निर्जीव वस्तु होगी, मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग होगी, ठीक है, तो उसके पहले क्या करेंगे, जो ये अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे। अगर ये लगेगा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग को क्या करते हैं, उसकी किसी चीज़ को डिनोट करने के लिए, मतलब दर्शाने के लिए हम उसकी जगह पर ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर और है, अगर कोई सजीव वस्तु है तो सजीव वस्तु होगी तो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस भी लगा सकते हैं और ऑफ भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। उस कंडीशन में दोनों सही होगा। देखो यहाँ पर डोर की बात की, कार का डोर है तो वो क्या है, निर्जीव है, ठीक है, मृत है, तो वहाँ पर हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे। बाकी सजीव में होगा तो वहाँ पर अपॉस्ट्रोफी एस और ऑफ दोनों का प्रयोग करेंगे। तो इससे ये पता चलता है कि जो नो इम्प्रूवमेंट वाला ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि गलत हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से इस ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया। अगला आता है कार्स डोर्स। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहीं पे हमें क्या करना है, गलती को सुधारना है। फिर जो अगला आपका दिया गया है, अगला इसमें कह रहा है कि डोर्स ऑफ कार आर ओपन। तो ये यहाँ पर देखो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार है वो द कार है। ठीक है, दी क्या है, स्पेसिफाई है, वही कार है किसका, जिसका डोर क्या है, लूज है। तो ये क्या हो जाता है, ये आर्टिकल द क्या करता है, चीज़ों को स्पेसिफाई करता है, तो वहाँ पर द नहीं लगा। तो यहाँ पर देखो द कार आर लूज। ठीक है, किसका, डोर्स ऑफ, देखो ऑफ लगा है, तो विकल्प सी सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें पता चली, एक तो हम कब अपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है, तो कब लगाएंगे कब नहीं लगाएंगे, एक तो सजीव निर्जीव लगाएंगे। दूसरी आपको क्या पता चले कि दा का यहाँ पे यूज़ क्या है स्पेसिफिकेशन में, तो कौन सी नहीं है कौन सी है। तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्या क्या पता चले, उन्हें आपको ध्यान रखना है। अगला सेंटेंस देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि सेलेक्ट द वर्ड वन विच इज द बेस्ट एक्सप्रेस एज द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। सेंटेंस में ये कहा गया है कि द वेटर फिल्ड द ग्लास विद वाटर। वेटर फिल्ड द ग्लासेस दिया गया है विद वाटर, वो पानी से क्या हुआ, वेटर ने ग्लास को फिल किया, ग्लासेस को फिल किया। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहा है कि हमें इसमें पैसिव बताना है। इतने सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इससे पहले हम आपको बता रखे हैं कि जो पैसिव वॉइस होता है उसका अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर आपने ये पढ़ा होगा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का यहाँ पर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अगर स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट लेते हैं जब बनाते हैं, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाई, और बाई को जोड़ देंगे हम यहाँ पर किसके साथ में, सब्जेक्ट के साथ में। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बाई कहाँ लगा है, कहाँ नहीं लगा है। तो ये वाला देखो जो सेंटेंस है इसमें बाई नहीं लगा है, तो ये क्या हो जाता है, ये आपका नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम जो कह रहे हैं जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। अब देखो यहाँ पर ग्लासेस है, ठीक है, तो ग्लासेस यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आएगा, प्लूरल। तो यहाँ पर दिया है वाज, ये सिंगुलर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। यहाँ पर वाज दिया है सी वाला, तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया गया है कि द वाटर वर फिल्ड इन द ग्लासेस बाय वेटर। तो यहाँ पे देखो विद लिखा हुआ है, फिल्ड विद, अब यही क्या कर रहे हैं, फिल्ड इन, तो ये इन की वजह से गलत हो जाता है। तो विकल्प आपका सही क्या बचता है, विकल्प बचता है आपका जो बी होगा वो आपका सही उत्तर होगा। आपको इतना बताना या टाइम लेने का मेरा मकसद बस यही है कि आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएं और वहाँ पर आप कई तरीके से क्वेश्चन को करना अगर जानते हो तो आसानी से कर सको। अगला सेंटेंस दिया गया है, इसमें कहा गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन डेफिनेशन। ठीक है, फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड। तो ये हमने उस पैटर्न पर इस क्वेश्चन को डिजाइन किया है, बनाया है, जैसा कि आपका जो स्टेनो में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है
कि यूज टू एट्रीब्यूट ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू समथिंग दैट इज नॉट ह्यूमन। इसका मतलब क्या निकल करके आता है कि हम किसी चीज़ को या किसी वस्तु को या उसकी किसी विशेषता को इस तरीके से बताते हैं कि वो मानव है, ठीक है, वो व्यक्ति है, जबकि वो व्यक्ति नहीं है, जबकि वो व्यक्ति नहीं है, क्या है, दैट इज नॉट ह्यूमन। तो वो क्या हो जाता है, तो वो स्पेसिमेन होगा। तो स्पेसिमेन का मतलब क्या हो जाता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो जब कोई नमूना होता है, नमूना कह सकते हैं या फिर हम अब क्या कहते हैं उसको, सैंपल, तो ये उसको कहते हैं स्पेसिमेन, ठीक है, LE सैंपल। अब यहाँ पर देख लेते हैं जो आपका दिया है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या हो जाता है, मानवीकरण करना, ठीक है, मानवीकरण करना। और जो स्पेसिफिकेशन हो जाता है उसमें क्या होता है कि जब किसी चीज को क्या कर देते हैं, विशेष रूप से क्या करते हैं, वर्णित करते हैं, यानी कि जो विशेष वर्णन होता है वो हो जाता है। तो हमने इससे पहले जो आपको पढ़ाया था अलंकार वगैरह, तो उसी में आता है आपका सिमिली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन, हाइपरबोला और ये पर्सनिफिकेशन। तो जब कोई व्यक्ति नहीं होता है फिर भी हम उसकी उसमें क्या करते हैं, मानव की विशेषताएं ढूंढ लाते हैं, मानव को वहाँ पे कर लेते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, उस चीज़ का मानवीकरण कर देते हैं, ठीक है, यानी कि पर्सनिफिकेशन कर देते हैं। तो यहाँ पर विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इतना आपको बताने का बस मेरा मतलब यही था कि वो जो है उनको याद रखना है कि यहाँ पर देखो कहीं भी नहीं लिखा है कि भैया फिगर ऑफ स्पीच बताओ। कल जो आपसे प्रश्न पूछा गया, मतलब आपके जो स्टोनो में प्रश्न आया पूछा गया, तो उसमें ये कहीं नहीं कहा गया कि आप फिगर ऑफ स्पीच बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन था, बिल्कुल हिडन रूप से आपसे पूछा गया है। तो इस पर एक स्पेशल वीडियो भी बना है, आप जाकर के उसे अटेंड कर सकते। फिर यहाँ पर दिया गया है कि फॉलोइंग द सेंटेंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर सबसे पहले हमें बताया कि बेस्ट एक्सप्रेस, सबसे मुझे यही पकड़ना है। बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब हो जाता है आपका जो सिनोनिम है, यानी कि आपका जो पर्यायवाची है। शब्द जो आपका दिया गया है वो है आपका इम्पेक्केबल। इम्पेक्केबल दिया गया है। अब इसका सिनोनिम क्या हो सकता है, तो इम्पेक्केबल का जो मतलब होता है वो हो जाता है त्रुटि रहित, यानी कि जिसमें क्या हो, कोई गलती ना हो, ठीक है। जब इसमें कोई गलती नहीं होती है तो क्या हो सकता है, यहाँ पर देखो विकल्प डी जो हो जाता है वो आपका सही उत्तर हो, यानी कि फॉल्टलेस, बिना किसी त्रुटि के। अब यहाँ पर जो दिया गया है इनऑफेंसिव, ऑफेंसिव का मतलब होता है जब कोई क्या करे, क्राइम करे, गलत करे, ठीक है, अपराध करे। और इनऑफेंसिव का मतलब हो जाता है निरपराध, ठीक है, निरपराध। ये आपको ध्यान रखना है। आपके उसमें एंटोनिम सिनोनिम किसी भी तरीके से और भी पूछा जा सकता है। हार्मलेस का मतलब हो जाता है कि जब कोई चीज़ हमें हानि ना पहुंचाए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं उसे हम हानि रहित। और इसके लिए आपका एक और सिनोनिम बन सकता है, वो ये है कि नॉन वायलेंट टाइप का जो होता है, ठीक है। तो कहते हैं क्या, नॉन वायलेंट मतलब क्या होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, हिंसा नहीं करेगा वो। इंपॉर्टेंट तो आप जानते हो, चीज़ें महत्वपूर्ण जो होती है इंपॉर्टेंट कर। फिर आगे दिया गया है आपका, इस सेंटेंस में कह रहा है कि हमें क्या करना है, वर्ड चूज द वर्ड व्हिच इज अपोजिट इन द मीनिंग। तो अपोजिट का मतलब अब हम समझें, या फिर कह सकते हैं आप इसको एंटोनिम। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तो इसको जरूर ध्यान देना है कि सिनोनिम पूछा है या फिर एंटोनिम पूछा है। कभी कभी ये होता है हमसे पूछता है एंटोनिम है और सिनोनिम सबसे पहले ऊपर ही दे देता है, ठीक है, हम उसको क्लिक कर जाते हैं, बाद में पता चलता है कि भैया गलत हो गया। तो इसे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो दिया गया है डिसॉल्वल, तो इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब हो जाता है आपका जब कोई चीज़ क्या कहते हैं, किसी चीज़ को करने की स्वीकृति दे दें, या फिर क्या कहते हैं बोल करके समर्थन कर दें या उसका अनुमोदन कर दें, तो डिसॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पर जो इसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिसॉल्वल। डिसॉल्वल का यहाँ पर अनुमोदन नहीं होगा, माफ करना, डिसॉल्वल का जो अनुमोदन ना हो करके ये यहाँ पर हो जाएगा आपका इनकार, ठीक है, अनुमोदन ना करना। ये क्या हो जाएगा, डिसॉल्वल का मतलब हो जाएगा कोई चीज़, किसी चीज़ को हम क्या कर दें, अस्वीकार कर दें, ठीक है। जब हम किसी चीज़ को अस्वीकार कर दें या फिर कर दें हम इनकार, ठीक है, तभी डिसॉल्वल हो जाता है। और इसका क्या हो जाएगा, जब हम किसी चीज़ का अनुमोदन करें, यानी कि जो अप्रूवल हो जाएगा विकल्प सी, ये हो जाएगा अनुमोदन, यही इसका क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर जो दिया गया है रिब्यूटल, तो रिब्यूटल का मतलब हो जाता है खंडन करना किसी बात का, किसी बात का खंडन करना, या फिर क्या कर देना, अस्वीकार कर देना कि भैया हम बात नहीं मान रहे हैं, ठीक है, अपनी स्वीकृति ना देना, तो रिब्यूटल हो जाता है। फिर आगे जो आपका दिया गया है रिपल, तो रिपल का मतलब क्या हो जाता है, जब किसी चीज़ को क्या कर दें, लोप कर दें, कम कर दें, ठीक है, भंग कर दें, तो इस तरीके से हो जाता है। या फिर कह सकते हैं आप छोटा सा क्यों समझने के लिए, किसी चीज़ को कैंसिल करना है, ठीक है। आगे जो यहाँ पर दिया गया है अपील, तो अपील का मतलब क्या होता है, किसी से प्रार्थना करते हैं, ठीक है, अपील करते हैं ना कोर्ट में, तो क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं न्याय के लिए, ठीक है, प्रार्थना करना हो सकता है। इसके अगर एक सिनोनिम अगर आप आए एक फ्रेजल वर्ब टाइप का, तो इसे याद रख सकते हैं कॉल ऑन, ठीक है। इसका होता है पे टू विजिट भी होता है, लेकिन पे टू विजिट कैसे, जब जाएंगे तो उसमें प्रार्थना भी कर सकते हैं, तो उस सेंस में आता है। और
क्वेश्चन आपका सेंस बेस पे बन सकता है, तो इसका अर्थ थोड़ा याद रखना है आपको। फिर आगे दिया गया है कि डायरेक्शन जो आपका दिया गया, इसमें क्या बताना है कि हमें करेक्टली स्प्लिट जो है वर्ड चूज करना है। तो करेक्टली स्प्लिट यहाँ पे जो हो जाएगा, देखो जो विकल्प सी होगा वो आपका सही उत्तर होगा। देखो यहाँ पर डबल आर दिया है, ये नहीं होगा, डबल आर दिया है, नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो एच के बाद ई होता, आई होता, लेकिन यहाँ पर ई दे दिया गया। तो जब कोई डबल वर्ड होता है वहाँ पर, और या तो फिर ई आई, ठीक है, ए और ओ और यू, इसमें क्या होता है बस यहीं पे तुमको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा। कभी डबल एस की जगह पर एक एस कर देगा, एस की जगह पर डबल एस कर देगा, इस तरीके से आपसे यहाँ पे क्या करेगा, पूछेगा। तो यहाँ पर ये गलती हो सकती है, ये याद करने का एक तरीका है। और जब स्पेलिंग बड़ी हो, आपको ना याद हो रही हो, तब क्या कर दो, उसको 2-3 पार्ट में तोड़ दो, ठीक है, उसको 2 पार्ट में 3 पार्ट में कर दो और उसको याद रखो। देखो हायरार्की में क्या होगा, RCHY होगा, कर दो अलग, ठीक है। अब देखो बाकी हमें कितना याद करना बच्चा, इतना। इस तरीके या क्या है, आपको याद करने का एक तरीका है। अब हायरार्की का मतलब क्या होता है, जो पद अनुक्रम होता है ना, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पदानुक्रम, ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, हायरार्की। जैसे क्या क्या कह सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन होता है, आप उसमें क्या ना PM होगा, उसके नीचे कौन होगा, उसके नीचे कौन होगा, उसके नीचे कौन होती है, हम क्या करते हैं, ये पद जो हमारे जो पद हैं, ठीक है, ओहदा है, उसका क्रम क्या है, ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। फिर आगे जो आपका सेंटेंस दिया गया है, इसमें हमें एरर फाइंड करना है, और जब एरर ना हो तब हमें क्या करना है, नो एरर क्लिक करना है। नो एरर देखो यहाँ पर आपका डी वाले ऑप्शन में दिया गया है। सेंटेंस दिया गया है कि ऑन बीइंग कॉल्ड ऑफ अस इंटर्ड इनटू द रूम, या फिर नो एरर। तो इस सेंटेंस को जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमने जो प्रीपोजिशन पढ़ाया था उसमें सब कुछ कंप्लीट करा दिया है, और उसी को रिवाइज करते करते यहाँ पे हम क्या करें, एरर को सॉल्व कर रहे हैं। हमने ये कहा था कि जो इनटू जो प्रीपोजिशन होगा वो इंटर्ड के साथ में नहीं लगता है, ठीक है, या तो यहाँ पर इंटर्ड जब है तो यहाँ पर इनटू नहीं लगेगा। अगर इंटर्ड तो क्या हो जाएगा, हमें विकल्प सी में क्या हो जाएगी, यहाँ पर गलती हो जाएगी। तो ये जो है ई लिखा हुआ, इसकी जगह पर सी रखना है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये टाइपिंग एरर है। तो विकल्प सी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इंटर्ड के साथ इनटू नहीं लगेगा, क्योंकि इनटू का मतलब होता है किसी चीज़ के अंदर जाना, और इंटर्ड का मतलब भी होता है किसी चीज़ में इंटर करना। तो दोनों का मतलब सेम हो जाएगा, और दोनों एक साथ आएंगे तो सुपरफ्लुअस अंतर होगा, मतलब अर्थ होगा, तो ये एरर हो जाती है। फिर आगे दिया गया है पे डायरेक्शन है, उसमें भी क्या कहा गया है, एरर फाइंड करना है, और नहीं हो तो नो एरर करना है, उसके लिए विकल्प डी दिया गया है। सेंटेंस क्या कहा गया है सेंटेंस में, कि एज दे क्लाइम हायर द एयर बिकेम कूलर, ठीक है, या फिर नो एरर। तो यहाँ पर देखो हमें सबसे क्या कह दिया गया है, क्लाइंब, ठीक है, ये हमें क्या दर्शा रहा है, ये वर्ब जो है इस समय की दर्शा रही है, लेकिन यहाँ पे बिकेम का मतलब क्या होता है कि हो जाना, ठीक है, हो जाना, या फिर कह सकते हैं इसका कि कोई चीज़ हो गई थी, ठीक है। तो ये क्या हमें शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पास्ट। तो पास्ट के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो यहाँ पर वर्ब की क्या करते हैं, सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जबकि यहाँ पर हमें तो क्लाइंब ही दिया गया है। तो यहाँ पर विकल्प ए जो है आपका ये गलत हो जाएगा। इसकी जगह पर अगर हम लिख दें CLIMBED, क्लाइंब्ड, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर इंप्रूवमेंट आता तो आप कैसे करते हैं, तो इस तरीके से इसको टैकल कर सकते हैं आप। फिर दिया गया है आपका अगला सेंटेंस, इसमें भी हमें एरर बतानी है। सेंटेंस में कह रहा है कि ही लर्न द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 4। अब देखो यहाँ पर जो क्या है, वह क्या करता है, अल्फ़ाबेट क्या करता है, लर्न करता है द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 4। तो यहाँ पर गलती जो है हमने देखो स्पेसिफाई किया था जब मैंने आपको रिवाइज करवाया था कंप्लीट रिवीजन वाली इंग्लिश की क्लास में, उसको आप कंप्लीट एक बार फिर से कर लीजिए रिवाइज। तो हमने वहाँ पर ये बताया था कि जब कोई यहाँ पे अपने आप में देखो प्लूरल हो गई, अल्फ़ाबेट्स कोई वो तो है नहीं, वो भी क्या लगा है, प्लूरल लगा है। जबकि यहाँ पर क्या करते हैं, किसी समुदाय को, ठीक है, या फिर किसी मेन चीज़ को, या किसी कोई चीज़ स्पेसिफिक होती है उसको जो डिनोट करना होता है, वहाँ पर दी का प्रयोग किया जाता है। तो अल्फ़ाबेट्स के पहले जो होगा वो क्या है, अल्फ़ाबेट नहीं अल्फ़ाबेट्स हैं, ठीक है, तो इनके पहले हम दा का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि जो विकल्प बी होगा आपका सही उत्तर होगा। विकल्प बी में क्या है, ये एरर है, ठीक है, दा हटा दें तो एरर नहीं होगी, यानी तब सही हो सकता है। अगला सेंटेंस जो दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है कि जो ब्लैंक यहाँ पर है उसमें हमें क्या करना है, क्या फिल करना है, उसका अल्टरनेटिव क्या होगा, हमें चूज करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सेंटेंस दिया गया है कि बाय अ सिंगल मीन एक्ट ही, फिर दिया है स्पेस के, आउट ऑल हिज गुड डीड्स, ठीक है, मतलब एक ही इस तरीके से एक तरीके जो एक्ट था या तरीका था उस तरीके से उन्हें क्या कर दिया आपने, सब कुछ मतलब जितनी भी जो चीज़ें थी वो सब साफ कर दिया। इस तरीके से कुछ अंतर निकल के आ रहा है। तो हम यहाँ पर जो देख देते हैं
कि वाइप्ड और आउट, ठीक है, इसका मतलब हो जाता है, देखो आउट लगा है और आउट के पहले एक शब्द लगा देते हैं अगर हम वाइप, ठीक है, तो वाइप और प्लस आउट इसका मतलब हो जाता है किसी चीज़ को मिटा देना, पूरी तरीके से, पूरी तरह मिटाना, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। अब यहाँ पर जो दिया गया है विप्ट, तो विप्ट को दिया गया है, अगर ये डबल पी ई डी हटा दे तो सिर्फ इसका मतलब देखें, वो तो पास्ट टेंस में जुड़ता था, विप्ट हो गया। तो जब किसी जोर से मारते हैं, ठीक है, और किस तरीके से पुश करने के लिए, ठीक है, हंटर टाइप का, या फिर क्या करते हैं मानसिक रूप से, तो ये कहते हैं विप कहते हैं। या फिर कोई सबसे ऊपर व्यक्ति बैठा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, और ऊपर से क्या करता है, गवर्न करता है और चीज़ों को मोटिवेट करता है, वो अपने विचारों से, ठीक है, भाषणों से या अपने एक्शन से, वो भी क्या एक विप हो सकता है। और यहाँ पे वर्ब के फॉर्म में हो गया तो मारना टाइप का हो जाएगा। फिर आगे जो दिया गया है यहाँ पर विस्क्ड, तो विस्क्ड का मतलब क्या हो जाता है, किसी को कहीं से जबरदस्ती खींच कर ले जाने वाला जब अर्थ आए तभी विस्क्ड हो जाता है। आगे देखते हैं आपका जो अगला सेंटेंस दिया गया है, इसमें भी हमें फिल करना है। तो आई वॉज कॉन्शियस, फिर है स्पेस, फिर आ ब्रेक इन माई वॉइस। तो कॉन्शियस के साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा, तो कॉन्शियस के साथ जो प्रीपोजिशन कॉन्शियस टू, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें तो ये नहीं होगा, कॉन्शियस ओवर नहीं होगा, कॉन्शियस ओवर अ ब्रेक इन माई वॉइस, तो वॉइस के ऊपर जो वॉइस ब्रेक हो उसके ऊपर मतलब कॉन्शियस होना वो भी नहीं था, कॉन्शियस फॉर के लिए भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो कॉन्शियस ऑफ लगाएंगे तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा प्रीपोजिशन के संबंध में था, तो कुछ तो क्या होते हैं आपको याद हो जाते, कुछ तो क्या रटने पड़ते हैं, तो उस टाइप से है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें भी आपका ब्लैंक स्पेस है, उसको भरना है कि द यंग वुमन ब्रोक, फिर क्या है, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड। तो ब्रोक, फिर वो अपने क्या किया, अपने जो हस्बैंड की डेथ थी उसके बारे में जो सुना तो क्या होगा, वो क्या हुई, ब्रोक, यानी कि वो कहीं परेशान होगी, रोने लगी होगी, दिक्कत इस तरीके से कुछ आएगा। तो एक यहाँ पर जो फ्रेजल वर्ब होता है, तो अगर हम लिख दें यहाँ पर BREAK ब्रेक, ये वो हटा दो, ब्रेक डाउन अगर यहाँ पर लिख देते हैं तो उसका मतलब क्या हो जाता है कि रोने लगना, ठीक है, बिल्कुल फूट फूट कर रोने लगना अचानक। तो ये यहाँ पर जो ब्रोक लिखा है, ब्रोक के साथ में अगर हम बी यानी कि डाउन कर दें तो आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यही आपका विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। अगर यहाँ पर ब्रोक के साथ में हम लिख देते हैं क्या, ऑफ, यानी कि ब्रोक ऑफ, तो ये क्या हो जाता है, कट जाना, या फिर क्या हो जाता है, दूर हट जाना। मैंने बताया था कि जब कहीं पर ओ और डबल एफ लगा हो तो उसका मतलब हो जाता है कि वो कोई कनेक्शन दिया गया है, ठीक है, तो उसको क्या कर रहा है, पूरी तरीके से ब्रेक कर रहा है। देखो हमारे पास फ़ोन होता है, ठीक है, तो हम स्विच जब करते हैं तो स्विच और ये वाला ऑफ नहीं बोलते हैं, जब स्विच ऑफ बोलते हैं तो ये डबल एफ वाला ऑफ होता है, यानी कि उसके सारे कनेक्शन ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या हो जाता है, कट जाना, देख दूर हट जाना। अगर इस तरीके से ब्रेक के बाद में अगर हम क्या जोड़ दें, अप जोड़ दें, तो ब्रेकअप यानी कि क्या होता है, ब्रेकअप हो जाना, ठीक है, टूट जाना, अलग हो जाना, ठीक है, वो रिलेशन हो सकते हैं आपको क्या हो, संबंध इस टाइप से। फिर यहाँ पर जो दिया गया है ब्रेक इन, ब्रोक कर दे, ये क्या हो आपका जो दिया गया है V2 V3 हो सकती है। फिर यहाँ पर अगर हम ये ब्रेक इन कर दें तो ब्रेक इन जब कर लगा देंगे तो क्या होता है, जब कोई चोरी करने के लिए क्या करता है, किसी के घर में बिल्डिंग में घुसता है तो ब्रेक इन का यूज़ करते हैं, ठीक है, सेंधमारी टाइप का। फिर आगे देखते हैं जो सेंटेंस में दिया गया है, सेंटेंस में क्या है, इसमें कह रहा है कि हमें इडियम फ्रेज बताना है जो सबसे क्या हो, सुटेबल हो और बेस्ट एक्सप्रेस टाइप का हो। तो यहाँ पर आपका दिया गया है आल मून साइन। तो आल मून साइन का मतलब क्या होता है, सिर्फ ये जान लेते हैं। तो हम क्या होता है कि सब कुछ मतलब बढ़िया बढ़िया चमकदार टाइप का, ठीक है, चांद देसी मतलब चमक। तो ये इसको अगर एक शब्द में कहें तो इसे कह सकते हैं कि खोखली बात, ठीक है, फर्जी की बात, कि हाँ सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें कि तो फार फ्रॉम रियलिटी, इसका मतलब क्या हो जाता है कि वास्तविकता से बहुत दूर, इस तरीके से कोई अर्थ निकल करके आ रहा है। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिलेसियल मतलब होती हैं जो आपके खगोलीय पिंड होते हैं, और अबाउट द मून, तो मून के बारे में कहा जा रहा है तो ये सब तो होंगे नहीं, और ग्लोइंग मतलब चमकदार, तो ये भी नहीं होगा। ये क्या है, फ्रेज होता है, यानी कि आपके जो लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं उस टाइप से अर्थ निकलता है, जो वहाँ पर लिखा होता है उसका अर्थ ना हो करके कोई और अर्थ होता है, ठीक है। यही तो लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं जो कहावतों में आम आदमी के द्वारा यूज किए जाते हैं। अगला दिया है कि चूज द अल्टरनेटिव वे व्हिच इज बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द इडियम फ्रेज। तो इडियम फ्रेज क्या दिया गया है, एट अ स्नेल स्पेस। एट अ स्नेल स्पेस मतलब होता है कि मतलब बहुत धीमा चलना। देखो स्नेल का मतलब जो होता है आपका जो घोंघा होता है, ठीक है, जो बहुत धीमे धीमे चलता है, आपने देखा होगा कि जहाँ पर सीलन या बारिश टाइप का होता है तो वो वहाँ पर चलता है, ठीक है, घोंघा, या फिर कह सकते हो कुछ छोटा जानवर इस तरीके से चलता है। तो
और पेस का मतलब होता है गति, ठीक है। तब घोंगे की गति से चलेगा तो क्या, अगर कछुए की चाल से चलेगा कह सकते हो, या फिर वो बहुत धीरे से चलेगा, तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी कि स्लोली, ठीक है। तो विकल्प डी सही हो सकता है, मतलब हो जाएगा 100%। फिर आगे यहाँ देखते हैं, इसमें भी हमें इडियम फ्रेज जो दिया गया है उसे क्लिक करना है, यानी कि कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब क्या हो जाता है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने इससे पहले बोला था कि जा करके प्रार्थना करना, कुछ करना, मतलब वहाँ पर क्या था ना, अपील करने के सेंस में मैंने यूज़ किया था थोड़ा। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉल ऑन मतलब होता है कोई एक छोटी सी विजिट करना, कहीं पर जाना। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, पे अ विजिट, ठीक है। यानी कि विकल्प सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बाकी धीरे धीरे हम आपके प्रैक्टिस सेट में चीज़ें कंप्लीट करते रहेंगे। इसमें जो हमें दिया गया है कि वन हु सेट टाइप फॉर बुक्स, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा, यानी कि एक व्यक्ति क्या है, वो बैठा है किसके लिए, बुक और जो न्यूज़पेपर, इस तरीके से कुछ चीज़ों को संभालने टाइप करने के लिए अक्षर वगैरह हैं, तो उसको क्या कहते हैं। तो उसको यहाँ पर कहेंगे, विकल्प डी आपको जो दिया गया है, कंपोजिटर, ठीक है। वो बंदा क्या करेगा, जो अक्षर, उसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, अक्षर योजक, ठीक है। अक्षर योजक जिस तरीके से क्या कहते हैं, अक्षरों को संभाल लेगा। बाकी यहाँ पर दिया गया कंपोजर, हाँ कंपोजर को क्या कहेंगे, कंपोजर को कहेंगे हम जो संगीत क्या होते हैं, संगीतकार जो होते हैं, ठीक है। यानी कि संगीत को क्या करते हैं, उनको धुन देते हैं, ये इस गाने पे कौन सा संगीत होगा, कैसी धुन रहेगी, कैसा म्यूजिक रहेगा, तो वो कंपोजर होते हैं, उनका संबंध म्यूजिक से होता है। और ये क्वेश्चन क्या करते हैं, आपसे अधिकतर रीजनिंग में पूछ लेते हैं कि म्यूजिक कंपोजर, ठीक है, डांस कोरियोग्राफर। तो इस तरीके से आपका वो क्या करते हैं ना, सिमिलर वो आता है, सिमिलरिटी में, एनालॉजी में पूछ लेते हैं। टाइपिस्ट तो आप जानते हो, और एडिटर का मतलब होता है जो संपादक होता है। अगला दिया गया है कि लैंड कवर्ड बाय वाटर ऑन 3 साइड, तो एक मतलब लैंड है और वो क्या है, 3 साइड से क्या है, पानी से क्या है, कवर्ड है। अब जैसे मान लो कि ये क्या है, हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया का इस तरीके से क्या है, ये दिया गया है इस तरीके से। तो अब यहाँ पर अगर हम इस तरीके से कुछ देखें तो ये क्या दिया गया है, आपका पश्चिम हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, आपका पूरब हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, आपका दक्षिण हो जाता है। तो ये किस तरीके से, 1 2 और 3 तरफ से क्या है, पानी से कवर है। तो ये वाला जो ऊपर वाला भारत है अलग हो जाता है, मध्य भारत अलग, उत्तर भारत अलग हो जाता है, नीचे वाला जो भारत है इसको क्या कहते हैं, हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है मुझे आप इस आज से ये नहीं भूलोगे, यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे, पेनिनसुला कहेंगे, तो इसे आपको ध्यान रखना है, पेनिनसुला, ठीक है। अब यहाँ पर जो दिया गया है आइसलैंड, तो आइसलैंड जो आपके द्वीप होते हैं उन्हें कहा जाता है मेनलैंड, तो यानी कि आपकी जो मुख्य भूमि होती है, ठीक है, उन्हें कह सकते हैं महाद्वीप टाइप के। और फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब क्या हो जाता है, आप जो पढ़ते हो भूगोल में, जल संधि, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रेट। और ज़्यादा डीपली जाओगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, जल डमरू मध्य बोल सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये आपका हो गया इंडिया, इंडिया के बाद यहाँ पर देखो पाकिस्तान, वो है क्या है आपका, श्रीलंका दिया गया यहाँ पर। तो ये यहाँ पर क्या है, एक स्ट्रेट बनता है, यहाँ से कुछ और द्वीप हैं, इस तरीके से कुछ और थे, फिर यहाँ से बीच के पानी निकलता है, तो ये स्ट्रेट बनाता है। तो स्ट्रेट का नाम क्या है, इस स्ट्रेट का नाम है पाक स्ट्रेट, यानी कि पाक जल संधि। तो उम्मीद है आपको चीज़ें यहाँ पर याद रहेंगी। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर अगला सेंटेंस जो दिया गया इसमें कह रहा है कि अ ड्रग और अदर सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस मतलब स्लीप, कोई ऐसी क्या है, कोई ऐसी दवा या फिर ऐसी कोई चीज़ या वस्तु जो क्या करे, नींद लेकर लाए, ठीक है, उसको यूज़ करने के बाद में, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसके लिए जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्पोरोफिक, ठीक है। तो पोरोफिक यानी कि आपकी जो निद्राजनक औषधि होती है, तो ये उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। हाँ, आप हो सकता है नारकोटिक क्लिक करो, लेकिन बहुत बार क्वेश्चन आयोग मतलब अलग अलग जो आयोग हैं उनके द्वारा पूछा गया है, तो आपका स्पोरोफिक यूज़ किया गया है। जो नारकोटिक होते हैं उसमें क्या होता है, हमने यहाँ पर लिखा है कि सीधे स्लीप के लिए, लेकिन ये जो होती हैं, ये जो नशीली दवाएं होती हैं, नशीले जो पदार्थ होते हैं, नशा के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उसमें आपको नशा भी आ सकता है, नींद भी आ सकती है, बेहोश भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में आपका जो नारकोटिक यूज़ किया जाता है, ठीक है। डिप्रेसेंट क्या हो जाता है आपका, बहुत ज़्यादा अवसाद ग्रसित होते हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है। अब यहाँ पे दिया गया एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक को अगर हम सीधे कहें तो जो आपका क्या होता है, जो हो जाएगा आपका रोगाणुरोधक, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि किसी चीज़ को सड़न से बचाना, तो ये हो जाता है आपका एंटीसेप्टिक। तो ये पर्टिकुलर आपका सेशन था, कैसा रहा, आपको क्या क्या सुधार चाहिए और क्या क्या चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए, अपने सुझाव दीजिए, और हमारे साथ यहाँ तक बने रहने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन, तब तक के लिए जय हिंद।